Next topic is shifting of the capital. Muhammad bin Tughlaq decided to shift his capital from Delhi to देवगिरी. मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया. अब दिल्ली के स्थान पे इसकी कैपिटल कौन होगी, देवगिरी होगी. लोकेटेड 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली एंड रीनेम्ड द सिटी एज दौलताबाद. जो दिल्ली से क्या थी, 1400 किलोमीटर दूर थी और उसने देवगिरी का नाम चेंज करके क्या रख लिया, दौलताबाद रख लिया. ही फेल्ट दैट देवगिरी बिगिन इन द सेंटर ऑफ हिज अंपायर वुड बी मोर सुटेबल फॉर हिम. उसको यह लगता था, उसने यह महसूस किया कि जो देवगिरी है वो उसकी अंपायर के एकदम सेंटर पॉइंट पे है. ठीक है, वो ऐसा किसको लगता था, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक को लगता था, बट वास्तव में ऐसा नहीं था. ठीक है, और moreover he felt that देवगिरी would be safer from the threat और मंगोल्स. उसको ऐसा महसूस होता था अगर देवगिरी उसने अपनी कैपिटल बना लिया और ये देवगिरी जो क्या है उसके एम्पायर के एकदम मिड में है, तो मंगोल के जो थ्रेट से मंगोल का डर वहाँ पे बना नहीं रहेगा और वो राजा क्या रहेगा, सेफ रहेगा. द स्कीम हाउ एवर फेल्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन. यह स्कीम क्या हो गई, यह स्कीम फेल्ड हो गई जिसके टू रीजन है. कौन सी स्कीम फेल हो गई, उसने अपनी जो कैपिटल को दिल्ली से चेंज करके किसको बना लिया था, दौलताबाद को बना लिया था. शिफ्टिंग द एंटायर पॉपुलेशंस टू दौलताबाद caused hardships टू पीपल. जब क्या उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, दौलताबाद बना लिया, तो एंटायर पॉपुलेशन को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मुश्किल हो गया. हार्डशिप्स हो गया, एकदम मुश्किल हो गया, क्योंकि जो उसके राज दरबारी रह रहे थे अब वो क्या है, दिल्ली से कहाँ जाएंगे, दौलताबाद जाएंगे, जो कितने किलोमीटर का, 1400 किलोमीटर दूर होना अब ये कोई आसान बात थोड़ा ना है. तो ये बहुत मुश्किल हो गया. मैनी पीपल कुड नॉट फेस द स्कॉर्चिंग समर हीट एंड डाइड ऑन द वे. कुछ लोग तो क्या है रास्ते में ही मर गए, इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी हो रही थी उस टाइम पे. ठीक है, तो कुछ लोग तो रास्ते में ही मारे गए. Sultan soon realized his folly. He found it difficult to protect the northwest border on कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दौलताबाद. जल्दी सुल्तान ने महसूस किया कि जो इसने ये कैपिटल बनाई है, दिल्ली से शिफ्ट करी है दौलताबाद, तो उसने ये काम ठीक नहीं किया, एकदम मूर्खतापूर्ण था. ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट. उसने क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली, वापस कैपिटल किसको बना ली, वापस कैपिटल दिल्ली को ही बना लिया. मंगोल राइड्स ऑन दिल्ली इंक्रीज रैपिडली. अब जल्दी ही क्या कर दिया, मंगोल्स ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया. विद इन 5 months ही ऑर्डर्ड पीपल टू शिफ्ट बैक टू दिल्ली. 5 months के अंदर उसने क्या कर दिया, लोगों को ऑर्डर दे दिया कि आप लोग वापस दिल्ली में ही जाओ, अब दिल्ली को ही कैपिटल बनाया जाएगा. द फुलिशनेस कॉस्ट लॉट ऑफ resentment and misery to the people. It also caused a huge loss the territory. यह उसका जो इसने फुलिशनेस का काम किया है, यह सबसे नाराजपूर्ण था. लोग इससे क्या हो गए, नाराज हो गए, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ. एक बार तो वो दिल्ली से उठ के कहाँ पे गए, दौलताबाद जाना पड़ा 1400 किलोमीटर, जिससे क्या हुआ, बहुत सारा ज़्यादा पैसा लगा, लोग मारे गए बेहद गर्मी के कारण. फिर वापस उसने उसको दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया, तो उनको वापस आना पड़ा. इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसके धन की हानि हुई. ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. The generosity of Sultan and the failure of his scheme resulted in a huge financial loss. उसने क्या है, एक नई टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या रिजल्ट निकला, फाइनेंशियल लॉस हुआ राजा को बहुत बड़ा. सुल्तान अगेन थॉट ऑफ एन एम्बिशियस प्लान. सुल्तान ने क्या किया, एक और एम्बिशियस प्लान आया उसके माइंड में. ही डिसाइडेड to issue by him which had the same legal value as silver और gold coins. उसने यह डिसाइड किया जो कॉपर कॉइन्स है उनकी सेम वैल्यू है, सिल्वर और गोल्ड कॉइन के समान इनकी वैल्यू सेम है. ठीक है, लाइक हिज अदर स्कीम्स, जैसे उसने और स्कीम्स की थी. द स्कीम आल्सो फ्लॉप्ड. कौन सी स्कीम की थी उन्होंने, कि दिल्ली से अपनी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, ये स्कीम फेल हो गई, तो राजा की ये स्कीम भी बाकी अदर स्कीम्स की तरह फेल्ड हो गई. कॉपर कॉइन वर्थ चीपर. कॉपर कॉइन क्या है, चीपर है. हालांकि सिल्वर अपने आप में मायने रखता है, गोल्ड अपने आप में मायने रखता है. ठीक है, तो कैसे सोच सकता है ऐसा कि हाँ भाई कॉपर कॉइन्स क्या है,
उनकी सेम वैल्यू है, ठीक है। कॉपर कॉइन्स वर चीपर एंड वर इजी टू कॉपी। ये कॉपर कॉइन्स थे, बहुत चीप थे, बहुत सस्ते में मिल जाते थे और इनको कॉपी करना क्या हो गया, इजी हो गया। तो लोगों ने क्या किया, पीपल स्टार्टिंग माइंटिंग देयर ऑन कॉपर करेंसी एंड द एम्पायर वाज फ्लडेड विद काउंटरफिट कॉइन्स। लोगों ने अपने खुद का पैसा बनाना शुरू कर दिया, खुद के पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो एम्पायर वाज फ्लडेड मीन्स उसके साम्राज्य में पैसों की एकदम बाढ़ सी आ गई, लोगों के हाथों में करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई। क्यों, विद काउंटरफिट कॉइन्स, क्योंकि लोगों ने अपने खुद के सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे जो नकली थे, ठीक है, जो आर्टिफिशियल्स थे। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बिगेन टू कोलैप्स। फाइनेंशियल सिस्टम से क्या हुआ, उसकी कंट्री क्या होगी, कोलैप्स होगी, खत्म होने की कगार पे आ गई। फॉरेन ट्रेडर्स लॉस्ट फेथ इन हिज करेंसी एंड हिज दिस इफेक्टेड द ट्रेड। और जो फॉरेन ट्रेडर्स थे वो विश्वास खो चुके थे, जो भी फॉरेन ट्रेडर्स के साथ व्यापार कर रहे थे, तो उनको लगा कि अब इन्होंने करेंसी की सेम वैल्यू कर दिया, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपना व्यापार पीछे कर लिया, व्यापार बंद कर दिया उसके साथ करना। Tughlaq soon realized his mistake and ordered the people to return the copper currency in exchange of gold and silver coins from the treasury. तुगलक को यह महसूस हुआ कि उसने जो कॉपर कॉइन्स को सेम वैल्यू देके गोल्ड एंड सिल्वर से बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। उसने दोबारा नया ऑर्डर जारी किया। उसने बोला कि आप मुझे कॉपर की करेंसी वापस दे जाओ और बदले में क्या लेके जाओ, गोल्ड और सिल्वर की करेंसी ले जाओ। दिस वाज अगेन ए मिस्टेक, यह एक दोबारा बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि वो चीपर थी। चीपर के बदले में राजा क्या दिया जा रहा है, अपनी आम जनता को गोल्ड और सिल्वर दिया जा रहा है। द सुल्तान हैड टू गिव सिल्वर कॉइन इन एक्सचेंज ऑफ इवन फोर्ज्ड कॉइन, कि इतने वैल्यूएबल करेंसी के साथ वो एक्सचेंज कर रहा है नकली करेंसी को। दिस एक्सपेरिमेंट वाज विदड्रॉन बट इट मेड द ट्रेजरी एम्प्टी। इससे क्या हो गया, उसका धन क्या है, समाप्त हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्रानी लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, द हीप्स ऑफ कॉपर कॉइन्स दैट वर रिटर्न्ड इन तुगलकाबाद वर एज हाई एज माउंटेन, कि इतनी ज़्यादा नकली करेंसी वापस आई है मोहम्मद बिन तुगलक के पास कि इनका क्या खड़ा हो गया है, एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। और जो क्या है, वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल तो सिल्वर और गोल्ड था, जिसने को मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सचेंज कर लिया था कॉपर कॉइन्स के साथ, और इससे उसका धन क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलिट्री एक्सपीडिशंस सिंस मोहम्मद अचीव सक्सेस विद मंगोल इन ए इनिशियल ईयर, मीन्स स्टार्टिंग के ईयर्स में, जब वो राजा बना शुरू के ईयर्स में, उसने क्या किया, मंगोल्स पे विजय प्राप्त कर ली। ही वॉज एनकरेज्ड टू कॉन्क्वार मोर टेरिटरीज, और उनसे क्या जीत ली उसने, बहुत सारी टेरिटरीज जीत ली। ही लॉन्च्ड 2 मिलिट्री एक्सपीडिशंस, उसने क्या है, 2 मिलिट्री अभियान चलाई। फर्स्ट है खुरासान एक्सपीडिशन, खुरासान एक्सपीडिशंस एंड क्वारचिल एक्सपीडिशंस। खुरासान एक्सपीडिशंस में क्या है, ही रेज द लार्ज आर्मी एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन वेपन्स एक्सेट्रा, कि उसने अपनी आर्मी को बढ़ा लिया और उस पर क्या है, बहुत सारा वेपन्स वगैरह पे, हथियारों पे उनके जो खर्चे होते थे उन पे बहुत सारी मनी वेस्ट हुई। टू अटैक खुरासान इन सेंट्रल एशिया, अपनी आर्मी को भेज दिया कहाँ पे, खुरासान में, कि आप अटैक करो। द एक्सपीडिशंस फेल्ड एज द आर्मी फेस्ड डिफिकल्टी इन द फॉरेन लैंड, और खुरासान क्या थी, एक फॉरेन लैंड थी, और अब एक फॉरेन लैंड में जाना ही इतना मुश्किल होता है, तो आक्रमण करने के लिए उनको भेज दिया, तो उनको क्या करनी पड़ी, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। क्वारचिल एक्सपीडिशंस, हिज एक्सपीडिशंस टू क्वारचिल इन कुमानोन गैरवाल रीजन्स, उसने क्या, क्वारचिल एक्सपीडिशंस को कहाँ भेजा, कुमानो गरवाल रीजन्स में भेजा, ऑफ द हिमालय, जो कहाँ पे पड़ता है, हिमालय में। विद ए डिजास्टर एंड लेड टू द डेथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, वहाँ पे क्या है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया और उसकी बहुत सारी जो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई। विद द फेलियर ऑफ दीज स्कीम्स, इस स्कीम के फेल हो जाने पर ही गेव अप द प्लान ऑफ कॉन्क्वायरिंग मोर टेरिटरीज एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी, उसने क्या शुरू किया, ही गेव द प्लान ऑफ कॉन्क्वायरिंग मोर टेरिटरीज को जितने का उसने नया प्लान बनाया और अपनी आर्मी को क्या कर दिया,
डिसबैंडेड मीन्स भंग कर दिया। दिस मेड हिम वेरी अनपॉपुलर, यह उसके लिए अनपॉपुलर रहा। द लॉस्ट द फेथ ऑफ नोबल्स एंड पीपल ऑफ द कंट्री, जो उसकी कंट्री में जो अच्छे लोग थे, जो नोबल्स लोग थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे, जिनमें सूझबूझ थी, ठीक है, वो उनसे क्या हो गए, उनका मीन्स उससे दूर हट गए, ठीक है, उनका फेथ राजा के प्रति नहीं रहा। द अनएम्प्लॉयमेंट सोल्जर रिस्टोर्टेड टू लूटिंग द सल्तनत लैंड, जो उन्होंने अपनी क्या है आर्मी को भंग कर दिया था, जो आर्मी में जो पीपल थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, वो बेरोजगार हो गए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सल्तनत को लूटना शुरू कर दिया। रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन बंगाल, गुजरात एंड वारनागल एंड द सुल्तान वाज अनेबल टू कंट्रोल हिज एम्पायर, उसके एम्पायर में क्या हो गया, क्रांति हो गई बंगाल, गुजरात और वारनागल में, जिसको क्या है सुल्तान कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो इन्होंने काम किए हैं, एक तो कैपिटल को शिफ्ट किया है, सेकंड है फॉरेन टोकन करेंसी को एक्सचेंज किया है, और जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस चलाए हैं ये इसके फेल हो गए, इससे राजा क्या फेल हो गया, ठीक है, ओके।